खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी, और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के केटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड, खंडवा। फीस वृद्धि को लेकर जागरूक पालक संघ खंडवा द्वारा लगातार आक्रोश व्यक्त करते हुए जन आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग में बैठे आला अधिकारियों की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। जिला कलेक्टर भी फीस वृद्धि के मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जन आंदोलन चलाने के बाद फिर एक बार जागरूक पालक संघ शिक्षक द्वारा कौशल मेहरा के नेतृत्व में जन सुनवाई में आवेदन देने पहुंचे। कौशल मेहरा ने बताया कि 6 महीने से आवेदन दे रहे हैं। कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि निजी संस्थानों से प्रतिवेदन बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रतिवेदन नहीं पहुंच पाया। वहीं निजी संस्थानों द्वारा पालकों से ट्यूशन फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जो पालक पैसे नहीं दे पा रहे हैं उन्हें धमकी भी दी जा रही है। आपके बच्चे का नाम कटवा लें, आपके बच्चों को फेल करवा दिया जाएगा। निजी संस्थानों द्वारा इस प्रकार अत्याचार किया जा रहा है। लॉकडाउन के समय सभी पालकों के रोजी रोटी धंधे बंद थे, घर चलाना मुश्किल हो पा रहा था। अभी भी स्थिति खराब है, लेकिन निजी संस्थानें जिस प्रकार ट्यूशन फीस के नाम पर वसूली कर रही है, इस पर जिला प्रशासन क्यों मूड है? आखिर क्यों नहीं ऐसे संस्थानों पर कार्यवाही की जाती है? यदि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण नहीं करता है तो आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे और यहां तक कि कटोरा लेकर सड़क पर भी उतर सकते हैं। शिक्षा अधिकारी का पुतला फूंक देंगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। निरंतर यहाँ आ रहे 6 महीनों से लगातार, जब से लॉकडाउन खुला है, मगर 19/1 को हमने जो आवेदन दिया था उसमें माननीय कलेक्टर महोदय ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए थे कि आप ऑडिट रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर फीस 7 दिन में निर्धारण करके कलेक्टर साहब के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मगर आज 2 महीने के ऊपर निकल गए हैं, मगर आज तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उसका नतीजा ये देखिए कि स्कूलों के हौसले ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कि ये पेरेंट्स खड़े हैं एंजल प्लानेट्स के, इनको भगा दिया गया कि बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। निरंतर अन्य स्कूलों में भी इसी प्रकार की धमकी दी जा रही है और पेरेंट्सों को परेशान किया जा रहा है, मगर प्रशासन के सिर पर जूं नहीं रेंग रही है। माननीय कलेक्टर के आदेश को टालते टालते 2 महीने हो गए। हमने कलेक्टर साहब से अभी भी वही बोला कि साहब, जब आपके आदेशों को नहीं माना जा रहा है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, तो हम पेरेंट्सों के आदेशों को क्या माना जाएगा? तो कलेक्टर साहब ने कल तक निराकरण करने का आश्वासन हमें दिया है। इन पे अगर हम परसों तक देखेंगे, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम इसके बाद क्रमबद्ध आंदोलन चलाएंगे। सबसे पहले तो हम डीओ साहब का पुतला फूकेंगे, उसके बाद पालक अपने बच्चों की फीस भरने के लिए सड़कों पे निकलेगा भीख मांगने के लिए। हम कहाँ से फीस भरें? हमारे 3-3, 4-4 बच्चे हैं, मोबाइल का खर्चा भी हम दे रहे हैं, डाटा भी हम डला रहे हैं, उसके बाद स्कूलों की भी फीस हम पूरी दे, तो हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? कोविड के कारण सर बच्चे ले रहे हैं प्राइवेट वाले। जैसा हाई कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस मर्ज करके स्कूल प्रबंधन फीस ले रहे हैं। समस्या ये सिर्फ एक की नहीं है। हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि हम इनके 4-5 हज़ार या 6 हज़ार रुपये नहीं दे सकते हैं। हम उन लोगों के लिए आए हैं जो हमारे साथ पेरेंट्स खड़े हैं, जो 1-1 रुपये के लिए भी मुहताज चल रहे हैं। कोरोना के चक्कर में हर किसी को धंधों में भी लॉस हुआ है, जबकि इन पेरेंट्स ने ये बोला गया है कि अगर आपको हम फीस देने के लिए, कोई भी मना नहीं कर रहा, गरीब भी फीस दे रहा है क्योंकि आपको भी आगे टीचर्स को पे करनी है, पर आप वो सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए। पर ट्यूशन फीस के नाम पे अगर आप पूरी फीस लेंगे और ये बोला जाएगा कि आपको हॉल कार्ड नहीं मिलेगा या आप बैठ नहीं पाएंगे, तो हम लोग भी इन्हीं के साथ खड़े हैं। और आप अगर ये कंपल्शन करेंगे कि अगर आपको पूरा पेमेंट करना है तभी आपके बच्चे पढ़ सकेंगे, तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और कोई ऐसा बन के कलेक्टर बनना, और कलेक्टर अगर नहीं सुन रहे तो ऐसा कलेक्टर बनने का भी मेरे बच्चों को तो कोई शौक नहीं है। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कल आइएगा, फिर अब हम कल आके आपको फिर दोबारा ऐसे ही माइक पे कुछ ना कुछ बोलेंगे। अगर वो नहीं होता तो हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं। 4-5 हज़ार रुपया अगर पे करना है हम भर सकते हैं, पर उन पेरेंट्स का क्या जिनकी दाल रोटी नहीं चल रही है? क्या हम उनके घर में ऐसा पहुंचा रहे हैं सब कुछ?